नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने उपमा अलंकार का जो भेद है उसका अध्ययन कर लिया था, आज हम करते हैं रूपक अलंकार। जो इस प्रकार है बच्चों, देखिए, जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। अर्थात दोनों की समानता में तुलना करना मुश्किल हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ होता है रूप लेना, अर्थात किसी के रूप को उसका उपमेय बना देना। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं, जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है बच्चों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, अर्थात भक्ति को ही धन बताया गया है। राम रतन उपमेय है, पर धन उपमान का आरोप है, अर्थात राम रतन तो है, ये साथ में धन को ऐड किया गया है तो वह उपमान का आरोप है। एवं दोनों में अभिन्नता अर्थात अलग अलग अर्थों को प्रकट करने की क्षमता है। अब बच्चों दूसरा उदाहरण है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है। बच्चों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। जो शब्द होता है उसके अंतराल में योजक चिन्ह लगा रहता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। अब बच्चों रूपक अलंकार के भेद देखिए। पहला है सांग रूपक अलंकार, दूसरा निरंग रूपक अलंकार और तीसरा है पारंपरिक अलंकार। तो बच्चों हम अध्ययन करेंगे सांग रूपक अलंकार का। बच्चों आपने रूपक अलंकार की परिभाषा पढ़ी, उसका एक उदाहरण समझा और आपने ये देखा कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चों जो रूपक अलंकार होता है उसमें योजक का चिन्ह लगा होता है, उससे आप उसको पहचान सकते हैं। बच्चों आपने ये भी पढ़ा कि रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, तो आज हम पहला भेद पढ़ते हैं, सांग रूपक अलंकार। देखें, जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप किया जाता है वह कहलाता है सांग रूपक अलंकार। तो बच्चों इसका एक उदाहरण है, देखें, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद। तो बच्चों देखो आसानी से हमें पता चल रहा है, बीच बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। नाम भले ही अलग हो, ये तो इसके भेद है, लेकिन आपको पता करने के लिए बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग दिया गया है। अब बच्चों इसकी परिभाषा ये थी, उपमेय के अंगों पर अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप किया जाता है। अर्थात उपमेय क्या है, गिरी मंच ये क्या है, उपमेय। उसके बाद लोचन भृंग ये भी उपमेय, संत सरोज ये भी उपमेय, और उसके बाद बच्चों इसमें बताया गया आरोप। आरोप क्या हो गया, रघुबर बाल पतंग, ये सारे देखो, बाल पतंग संत सरोज ये सारे उपमेय हो गए हैं। अर्थात जिस रूपक में उपमेय के अंगों पर अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों को आरोपित किया जाता है वहां होता है हमारा सांग रूपक अलंकार। अब बच्चों उसका दूसरा भेद देखें, निरंग रूपक अलंकार। जहां केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो, जहां केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो, अंगों का आरोप ना हो, वहां निरंग अलंकार होता है। जैसे इसमें जो उपमेय वाले ये जो योजक चिन्ह वाले थे, इनके बदले में ये वर्ड दिए गए थे रघुवर बाल पतंग, वैसे ही जो निरंग रूपक अलंकार होता है उसमें जो अवयव है उन पर कोई आरोप नहीं किया जाता। सिंपल वे में एक ही लाइन कविता की होगी। उदाहरण देखें, है शत्रु भी यो मगन जिसके शौर्य परावर में। इसके अनेक आरोप नहीं अपमानित किए गए हैं बच्चों, उपमान दिया ही नहीं गया है, केवल उपमेय है। आप देखें एक बार पुनः सुने, जहाँ केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो, अंगों का आरोप न हो, वहाँ निरंग अलंकार होता है। उदाहरण देखिए बच्चों, है शत्रु भी यो मगन जिसके शौर्य परावर में। अब बच्चों तीसरा है पारंपरिक रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखें बच्चों, जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, अर्थात एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बने, वहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। बच्चों इसका उदाहरण देखें। बच्चों आपने रूपक के 2 भेदों का अध्ययन कर लिया है, अब हम करते हैं तीसरा भेद है पारंपरिक रूपक अलंकार। जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बने,
उसे हम परंपरित अलंकार कहते हैं। बच्चों इसका उदाहरण देखिए, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल वच विशिखन वाची। बच्चों विशिखी का मतलब होता है बाण। अब इसका कारण देखें, यहाँ महिमा में मृगी का आरोप दुष्ट वचन में बाण के आरोप के कारण करना पड़ा है, अर्थात वचनों को बाण से तुलना की गई है, अर्थात बाण का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर बच्चों पारंपरिक रूपक अलंकार है। अब इसकी परिभाषा एक बार साधारण तौर पर समझे, जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, अर्थात एक आरोप को सिद्ध करने के लिए दूसरा आरोप लगाना पड़े, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों? पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल वच विशिखन बाची। अब इसका कारण बताया गया बच्चों, यहाँ महिमा में मृगी का आरोप दुष्ट वचन में बाण के आरोप के कारण करना पड़ा, इसलिए बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पारंपरिक रूपक अलंकार है। आशा करती हूँ बच्चों आपको रूपक अलंकार का यह जो पूरा टॉपिक है भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।